सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचनों के पाठों का संग्रह है। स्वयं परमेश्वर जो अद्वितीय है। 4 परमेश्वर की पवित्रता। 1 अपनी पिछली सभा में हमने परमेश्वर के अधिकार के बारे में कुछ और संगति की थी। फिलहाल हम परमेश्वर की धार्मिकता के विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम एक बिल्कुल नए विषय परमेश्वर की पवित्रता पर बात करेंगे। परमेश्वर की पवित्रता परमेश्वर के अद्वितीय सार का एक और पहलू है। अतः हमारा इस विषय पर संगति करना महत्वपूर्ण है। मैंने पहले परमेश्वर के सार के 2 अन्य पहलुओं के बारे में संगति की थी। परमेश्वर का धार्मिक स्वभाव और परमेश्वर का अधिकार। क्या वे पहलू और जिस पहलू पर मैं आज संगति करूंगा सब अद्वितीय हैं? हाँ। परमेश्वर की पवित्रता भी अद्वितीय है। अतः हमारी आज की संगति का कथ्य इस अद्वितीयता का आधार और मूल ही होगा। आज हम परमेश्वर के अद्वितीय सार, उसकी पवित्रता पर संगति करने जा रहे हैं। शायद तुम में से कुछ लोगों को कुछ संदेह हैं और वे पूछ रहे हैं, हमें परमेश्वर की पवित्रता पर संगति क्यों करनी चाहिए? चिंता मत करो, मैं इसके माध्यम से तुम लोगों से धीरे धीरे बात करूंगा। जब तुम लोग मेरी बात सुन लोगे तो तुम जान जाओगे कि इस विषय पर संगति करना मेरे लिए इतना आवश्यक क्यों है। आओ पहले पवित्र शब्द को परिभाषित करें। अपनी समझ और उस समस्त ज्ञान का उपयोग करते हुए जो तुम लोगों ने पाया है, तुम्हें क्या लगता है पवित्र की परिभाषा क्या होनी चाहिए? पवित्र का अर्थ है बेदाग, किसी इंसानी भ्रष्टता या दोषों से पूर्णतः रहित। पवित्रता सभी चीजों को सकारात्मक रूप से विकीर्ण करती है, चाहे विचार हो या भाषण या फिर कार्य। बहुत अच्छा। पवित्र दिव्य, निष्कलंक और मनुष्य द्वारा अनुलंघनीय है। ये अद्वितीय है, केवल परमेश्वर की है और उसकी प्रतीक है। ये तुम लोगों की परिभाषा है। हर एक व्यक्ति के हृदय में इस पवित्र शब्द का एक विस्तार, एक परिभाषा और एक व्याख्या है। कम से कम जब तुम लोग पवित्र शब्द को देखते हो तो तुम्हारा दिमाग खाली नहीं होता। तुम्हारे पास इस शब्द की परिभाषा का एक निश्चित विस्तार है और कुछ लोगों की बातें उन बातों के करीब आती हैं जो परमेश्वर के स्वभाव के सार को परिभाषित करती हैं। ये बहुत अच्छा है। ज्यादातर लोग विश्वास करते हैं कि पवित्र शब्द एक सकारात्मक शब्द है और ये निश्चित रूप से सच है। परंतु आज परमेश्वर की पवित्रता के बारे में संगति करते हुए मैं केवल परिभाषाओं और व्याख्याओं के बारे में ही बात नहीं करूंगा। इसके बजाय मैं तुम्हें ये दिखाने के लिए
सबूत के रूप में तथ्य पेश करूंगा कि मैं क्यों कहता हूं कि परमेश्वर पवित्र है, और मैं क्यों परमेश्वर के सार को दर्शाने के लिए पवित्र शब्द का प्रयोग करता हूं। जब हमारी संगति पूरी होगी तो तुम लोग महसूस करोगे कि परमेश्वर के सार को परिभाषित करने के लिए और परमेश्वर के संदर्भ में पवित्र शब्द का प्रयोग बिल्कुल उचित और सर्वाधिक उपयुक्त है। कम से कम वर्तमान मानव भाषा के प्रसंग में परमेश्वर का उल्लेख करने के लिए इस शब्द का प्रयोग करना विशेष रूप से उपयुक्त है। परमेश्वर का उल्लेख करने के लिए ये मानव भाषा के समस्त शब्दों में से एकमात्र शब्द है जो सबसे उपयुक्त है। परमेश्वर के संदर्भ में ये शब्द खोखला नहीं है, न ही ये निराधार प्रशंसा या खाली चापलूसी का शब्द है। हमारी संगति का उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति की परमेश्वर के सार के इस पहलू की सच्चाई से पहचान करवाना है। परमेश्वर मनुष्य की समझ से नहीं डरता, लेकिन वो उसकी गलत फहमी से डरता है। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक व्यक्ति उसके सार और स्वरूप को जाने। इसलिए हर बार जब भी हम परमेश्वर के सार के एक पहलू का जिक्र करते हैं तो हम कई तथ्यों की दुहाई दे सकते हैं ताकि लोग ये देख सकें कि परमेश्वर के सार का ये पहलू वास्तव में मौजूद है। अब जबकि हमारे पास पवित्र शब्द की एक परिभाषा है, तो आओ कुछ उदाहरणों पर चर्चा करें। लोग अपनी धारणाओं में कई चीजों और लोगों के पवित्र होने की कल्पना करते हैं। उदाहरण के लिए, मानव जाति के शब्दकोशों में कुंवारे लड़के और लड़कियां पवित्र परिभाषित किए जाते हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में पवित्र हैं? क्या ये तथाकथित पवित्र और वो पवित्र जिस पर हम आज संगति करेंगे एक समान हैं? नहीं। मनुष्यों के मध्य ऐसे लोग जिनमें ऊंची नैतिकता है, जिनकी बोलचाल परिष्कृत और सुसंस्कृत है, जो कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाते, जो अपने शब्दों से दूसरों को सुकून पहुंचाते हैं और उन्हें सहमत कर लेते हैं। क्या वे पवित्र हैं? जो लोग अक्सर अच्छा कार्य करते हैं, दानशील हैं और दूसरों की बड़ी सहायता करते हैं, जो लोगों की जिंदगी में बहुत खुशियां लेकर आते हैं, क्या वे पवित्र हैं? जो लोग किन्हीं स्वार्थपूर्ण विचारों को आश्रय नहीं देते, जो किसी के सामने कठोर मांग नहीं रखते, जो सबके प्रति सहिष्णु हैं, क्या वे पवित्र हैं? जिन्होंने कभी किसी के साथ झगड़ा नहीं किया या किसी का फायदा नहीं उठाया, क्या वे पवित्र हैं? और उनका क्या, जो दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं, दूसरों को फायदा पहुंचाते हैं और हर प्रकार से दूसरों के लिए उन्नति लेकर आते हैं, क्या वे पवित्र हैं? जो लोग
अपने जीवन की सारी जमा पूंजी दूसरों को दे देते हैं और साधारण जीवन जीते हैं, जो अपने साथ तो सख्त होते हैं पर दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार करते हैं, क्या वे पवित्र हैं? नहीं। तुम लोगों को याद है कि तुम लोगों की माताओं ने तुम्हारा ध्यान रखा और हर संभव तरीके से तुम्हारी देखभाल की। क्या वे पवित्र हैं? जिन आदर्श विभूतियों को तुम लोग प्रिय मानते हो, चाहे वे प्रसिद्ध व्यक्ति हों, सितारे हों या महापुरुष हों, क्या वे पवित्र हैं? नहीं। आओ अब बाइबल के उन नबियों को देखें जो भविष्य के बारे में ऐसी बातें बताने में सक्षम थे जिनसे बहुत लोग अनजान थे। क्या वे लोग पवित्र थे? जो लोग बाइबल में परमेश्वर के वचनों और उसके कार्य के तथ्यों को लिखने में सक्षम थे, क्या वे पवित्र थे? क्या मूसा पवित्र था? क्या अब्राहम पवित्र था? नहीं। और अय्यूब, क्या वो पवित्र था? नहीं। अय्यूब को परमेश्वर द्वारा धार्मिक व्यक्ति कहा गया था, फिर उसे भी पवित्र क्यों नहीं कहा जाता? क्या वे लोग जो परमेश्वर से डरते हैं और बुराई से दूर रहते हैं, वास्तव में पवित्र नहीं हैं? हैं या नहीं? नहीं। तुम लोग थोड़े अनिश्चित हो। तुम उत्तर के बारे में आश्वस्त नहीं हो और नहीं कहने की हिम्मत नहीं कर पा रहे और न हां कहने की हिम्मत ही जुटा पा रहे हो। इसलिए अंत में तुम आधे अधूरे मन से नहीं कह रहे हो। मैं एक दूसरा प्रश्न पूछता हूं। परमेश्वर के संदेशवाहक, वे संदेशवाहक जिन्हें परमेश्वर पृथ्वी पर भेजता है, क्या वे पवित्र हैं? क्या देवदूत पवित्र हैं? नहीं। शैतान द्वारा भ्रष्ट न किए गए मनुष्य, क्या वे पवित्र हैं? नहीं। तुम हर सवाल का जवाब नहीं दिए चले जाते हो। किस आधार पर? तुम उलझन में पड़ गए हो, है ना? तो देवदूतों को भी पवित्र क्यों नहीं कहा जाता? तुम अनिश्चित महसूस कर रहे हो, है ना? तब क्या तुम लोग अनुमान लगा सकते हो कि किस आधार पर वे लोग, चीजें या गैर सृजित प्राणी जिनका हमने पहले जिक्र किया था, पवित्र नहीं हैं? मुझे यकीन है कि तुम लोग ऐसा करने में असमर्थ हो। तो क्या फिर तुम लोगों का नहीं कहना थोड़ा गैर जिम्मेदाराना नहीं है? क्या तुम बिना सोचे समझे उत्तर नहीं दे रहे हो? कुछ लोग सोच रहे हैं, चूंकि तुमने अपना प्रश्न इस तरह से पूछा है, इसलिए उसका उत्तर निश्चित रूप से नहीं ही होगा। मुझे सतही उत्तर मत दो। ध्यान से सोचो कि उत्तर हां है या ना। इस विषय पर संगति कर लेने के बाद तुम लोग जान जाओगे कि उत्तर नहीं क्यों है। मैं तुम लोगों को जल्दी ही इसका उत्तर दूंगा। आओ पहले पवित्र शास्त्र के कुछ अंश पढ़ें। मनुष्य के लिए यहोवा परमेश्वर की आज्ञा। उत्पत्ति अध्याय
2, पद संख्या 15 से 17। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वो उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। सर्प के द्वारा स्त्री को बहकाया जाना। उत्पत्ति अध्याय 3, पद संख्या 1 से 5। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। ये दोनों अंश बाइबल की उत्पत्ति नामक पुस्तक के अंश हैं। क्या तुम सभी इन दोनों अंशों से परिचित हो? ये सृष्टि के आरंभ में हुई घटनाओं से संबंधित हैं, जब पहली बार मानव जाति का सृजन किया गया था। ये घटनाएं वास्तविक थीं। पहले हम ये देखें कि यहोवा परमेश्वर ने आदम और हव्वा को किस प्रकार की आज्ञा दी थी। इस आज्ञा की विषय वस्तु आज हमारे विषय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को ये आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। इस अंश में मनुष्य को दी गई परमेश्वर की आज्ञा का क्या तात्पर्य है? पहला, परमेश्वर मनुष्य को बताता है कि वो क्या खा सकता है, अर्थात अनेक प्रकार के पेड़ों के फल। इसमें कोई खतरा या जहर नहीं है, सब कुछ खाया जा सकता है और बिना किसी संदेह के मनुष्य की इच्छा के अनुसार स्वतंत्रता पूर्वक खाया जा सकता है। ये परमेश्वर की आज्ञा का एक भाग है। दूसरा भाग एक चेतावनी है। इस चेतावनी में परमेश्वर मनुष्य को बताता है कि उसे भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल नहीं खाना चाहिए। इस वृक्ष का फल खाने पर क्या होगा? परमेश्वर ने मनुष्य से कहा, यदि तुम इस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम निश्चित ही
मर जाओगे। क्या ये वचन सीधे स्पष्ट नहीं हैं? यदि परमेश्वर ने तुमसे ये कहा होता, पर तुम लोग ये न समझ पाते कि ऐसा क्यों कहा, तो क्या तुम उसके वचनों को एक नियम या आज्ञा के रूप में मानते, जिसका पालन किया जाना चाहिए? ऐसे वचनों का पालन किया जाना चाहिए, है ना? परंतु मनुष्य इनका पालन करने योग्य हो या नहीं, परमेश्वर के वचन पूरी तरह से स्पष्ट हैं। परमेश्वर ने मनुष्य से बिल्कुल साफ साफ कहा कि वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता, और अगर वो उसे खा लेता है जिसे नहीं खाना चाहिए, तो क्या होगा? क्या तुम परमेश्वर द्वारा कहे गए इन संक्षिप्त वचनों में परमेश्वर के स्वभाव की कोई चीज देख सकते हो? क्या परमेश्वर के ये वचन सत्य हैं? क्या इनमें कोई छलावा है? क्या इनमें कोई झूठ है? क्या इनमें कोई धमकी है? नहीं। परमेश्वर ने ईमानदारी से, सच्चाई से और निष्कपटता से मनुष्य को बताया कि वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता। परमेश्वर ने स्पष्टता से और सीधे सीधे कहा। क्या इन वचनों में कोई छिपा हुआ अर्थ है? क्या ये वचन सीधे स्पष्ट नहीं है? क्या किसी अटकलबाजी की जरूरत है? नहीं। अटकलबाजी की कोई जरूरत नहीं है। एक नजर में इनका अर्थ स्पष्ट है। इन्हें पढ़ने पर आदमी इनके अर्थ के बारे में बिल्कुल स्पष्ट महसूस करता है। यानी परमेश्वर जो कुछ कहना चाहता है और जो कुछ वो व्यक्त करना चाहता है, वो उसके हृदय से आता है। परमेश्वर द्वारा व्यक्त चीजें स्वच्छ, सीधी और स्पष्ट हैं। उनमें कोई गुप्त उद्देश्य या कोई छिपा हुआ अर्थ नहीं है। उसने सीधे मनुष्य से बात की और बताया कि वो क्या खा सकता है और क्या नहीं खा सकता। दूसरे शब्दों में, परमेश्वर के इन वचनों से मनुष्य देख सकता है कि परमेश्वर का हृदय पारदर्शी और सच्चा है। उसमें जरा भी झूठ नहीं है। ये ऐसा मामला नहीं है जिसमें तुमसे कहा जाए कि तुम उसे नहीं खा सकते जो खाने योग्य है, या न खा सकने योग्य चीजों के बारे में तुमसे कहा जाए कि खाकर देखो क्या होता है। परमेश्वर के कहने का ये अभिप्राय नहीं है। परमेश्वर जो कुछ अपने हृदय में सोचता है वही कहता है। यदि मैं कहूं कि परमेश्वर पवित्र है, क्योंकि वो इस प्रकार से इन वचनों में स्वयं को दिखाता और प्रकट करता है, तो हो सकता है कि तुम ये महसूस करो कि मैंने राई का पहाड़ बना दिया है, या मैं दूर की कौड़ी ले आया हूं। यदि ऐसा है तो चिंता मत करो, हमारी बात अभी पूरी नहीं हुई है। आओ अब सर्प के द्वारा स्त्री को बहकाए जाने के बारे में बात करें। सर्प कौन है? शैतान। शैतान परमेश्वर के 6000 वर्षों की प्रबंधन योजना में
विषमता की भूमिका निभाता है, और ये वो भूमिका है जिसका जिक्र हमें परमेश्वर की पवित्रता के बारे में संगति करते समय करना होगा। मैं ऐसा क्यों कहता हूं? अगर तुम शैतान की बुराई और भ्रष्टता को नहीं जानते, अगर तुम शैतान के स्वभाव को नहीं जानते, तो तुम्हारे पास पवित्रता को पहचानने का कोई उपाय नहीं है। न ही तुम ये जान सकते हो कि पवित्रता वास्तव में क्या है। भ्रम की स्थिति में लोग ये विश्वास करते हैं कि शैतान जो कुछ करता है वो सही है, क्योंकि वे इस प्रकार के भ्रष्ट स्वभाव के अंतर्गत जीते हैं। बिना विषमता के, बिना तुलना के किसी बिंदु के तुम नहीं जान सकते कि पवित्रता क्या है। अतः यहां पर शैतान का उल्लेख करना होगा। ये उल्लेख कोई निरर्थक बातचीत नहीं है। शैतान के शब्दों और कार्यों से हम देखेंगे कि शैतान कैसे काम करता है, वो किस तरह मनुष्य को भ्रष्ट करता है और उसका स्वभाव और चेहरा कैसा है। तो स्त्री ने सर्प से क्या कहा था? स्त्री ने सर्प को वो बात बताई जो यहोवा परमेश्वर ने उससे कही थी। जब उसने शैतान को ये बात बताई, तो क्या वो निश्चित थी कि जो कुछ परमेश्वर ने उससे कहा है वो सच है? वो आश्वस्त नहीं हो सकती थी या हो सकती थी? एक ऐसे प्राणी के रूप में जिसका नया नया सृजन किया गया था, उसके पास भले और बुरे को परखने की कोई योग्यता नहीं थी, न ही उसे अपने आसपास की किसी चीज का कोई संज्ञान था। सर्प से कहे गए उसके शब्दों को देखते हुए वो अपने हृदय में आश्वस्त नहीं थी कि परमेश्वर के वचन सही हैं। ऐसा उसका रवैया था। अतः जब सर्प ने परमेश्वर के वचनों के प्रति स्त्री का अनिश्चित रवैया देखा, तो उसने कहा, तुम निश्चय न मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या इन शब्दों में कोई समस्या है? जब तुम लोग इस वाक्य को पढ़ते हो, तो तुम्हें सर्प के इरादों का कोई आभास होता है? क्या हैं वे इरादे? मनुष्य को ललचाना, उसे पाप करने के लिए प्रेरित करना। वो उस स्त्री को परमेश्वर के वचनों पर ध्यान देने से रोकने के लिए उसे ललचाना चाहता था, लेकिन उसने इसे सीधे तौर पर नहीं कहा। अतः हम कह सकते हैं कि वो बहुत चालाक है। वो अपने इच्छित उद्देश्य तक पहुंचने के लिए अपने अर्थ को शातिर और कपटपूर्ण तरीके से व्यक्त करता है, जिसे वो मनुष्य से छिपाकर अपने मन के भीतर गुप्त रखता है। ये सर्प की चालाकी है। शैतान का बोलने और कार्य करने का हमेशा यही तरीका रहा है। वो किसी तरह से पुष्टि न करते हुए निश्चित रूप से नहीं कहता, लेकिन
ये सुनकर इस अबोध स्त्री का हृदय द्रवित हो गया। सर्प प्रसन्न हो गया, क्योंकि उसके शब्दों ने इच्छित प्रभाव पैदा कर दिया था। ऐसा धूर्त इरादा था सर्प का। इतना ही नहीं, मनुष्यों को वांछित लगने वाले परिणाम का वादा करके उसने ये कहकर उसे बहका दिया था कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए वो सोचती है, मेरी आंखों का खुलना तो एक अच्छी बात है। और फिर उसने कुछ और भी मोहक बात कही, ऐसे शब्द जिनसे मनुष्य अब तक अनजान था, ऐसे शब्द जो सुनने वाले को लुभाने की बड़ी ताकत रखते हैं। तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। क्या ये शब्द मनुष्य को सशक्त रूप से लुभाने वाले नहीं हैं? जैसे कोई तुमसे कहे, तुम्हारे चेहरे का आकार तो बहुत सुंदर है, बस नाक का ऊपरी हिस्सा थोड़ा छोटा है। अगर तुम इसे ठीक करवा लो तो तुम विश्व स्तरीय सुंदरी बन जाओगी। क्या ये शब्द ऐसे व्यक्ति के हृदय को द्रवित नहीं कर देंगे जिसने पहले कभी कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की इच्छा नहीं पाली होगी? क्या ये शब्द प्रलोभन देने वाले नहीं हैं? क्या ये प्रलोभन तुम्हें लुभा नहीं रहा है? और क्या ये एक प्रलोभन नहीं है? हाँ। क्या परमेश्वर ऐसी बातें कहता है? क्या परमेश्वर के वचनों में, जिन्हें हमने अभी पढ़ा, इसका कोई संकेत था? नहीं। क्या परमेश्वर वही कहता है जो उसके दिल में होता है? क्या मनुष्य परमेश्वर के वचनों के माध्यम से उसके हृदय को देख सकता है? हाँ। परंतु जब सर्प ने स्त्री से वे शब्द कहे, तब क्या तुम उसके हृदय को देख सके? नहीं। और अपनी अज्ञानता के कारण मनुष्य सर्प के शब्दों से आसानी से बहक गया और ठगा गया। तो क्या तुम शैतान के इरादों को देख सके? क्या तुम जो कुछ शैतान ने कहा उसके पीछे के उद्देश्य को देख सके? क्या तुम उसकी साजिश और चालों को देख सके? नहीं। शैतान के बोलने का तरीका किस तरह के स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है? इन शब्दों के माध्यम से तुमने शैतान में किस प्रकार का सार देखा है? क्या वो कपटी नहीं है? शायद ऊपर से वो तुम पर मुस्कुराता हो, या शायद वो किसी भी प्रकार की भाव भंगिमा प्रकट न करता हो, परंतु अपने हृदय में वो गणना कर रहा है कि किस प्रकार अपना उद्देश्य हासिल किया जाए, और इस उद्देश्य को ही देखने में तुम असमर्थ हो। सभी वादे जो वो तुमसे करता है, सभी फायदे जो वो तुम्हें बताता है, उसके प्रलोभन की आड़ हैं। ये चीजें तुम्हें अच्छी दिखाई देती हैं, इसलिए तुम्हें लगता है कि जो कुछ वो कहता है वो परमेश्वर की बातों से अधिक उपयोगी और ठोस है। जब ये होता है, तब क्या मनुष्य एक विनीत कैदी नहीं बन जाता? क्या शैतान द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली ये रणनीति
दुष्टतापूर्ण नहीं है, तुम स्वयं को पतन में गर्त होने देते हो। शैतान के बिना एक उंगली भी हिलाए केवल ये 2 वाक्य कहने भर से तुम खुश होकर उसका अनुसरण और अनुपालन करने लगते हो। इस प्रकार उसने अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। क्या ये इरादा भयंकर नहीं है? क्या ये शैतान का असली चेहरा नहीं है? शैतान के शब्दों से मनुष्य उसके भयंकर इरादों, उसके घिनौने चेहरे और उसके सार को देख सकता है। क्या ऐसा नहीं है? इन वाक्यों की तुलना करने पर बिना विश्लेषण किए तुम शायद सोच सकते हो कि यहोवा परमेश्वर के वचन नीरस, साधारण और घिसे पिटे हैं और वे परमेश्वर की ईमानदारी की प्रशंसा में बढ़ चढ़कर बताए जाने लायक नहीं हैं। लेकिन जब हम तुलना के रूप में शैतान के शब्दों और उसके घिनौने चेहरे को लेते हैं, तो क्या परमेश्वर के ये वचन आज के लोगों के लिए ज्यादा वजन नहीं रखते? रखते हैं। इस तुलना के माध्यम से मनुष्य परमेश्वर की पवित्र निर्दोषता का आभास कर सकता है। शैतान का हर एक शब्द और साथ ही उसके प्रयोजन, उसके इरादे और उसके बोलने का तरीका सभी अशुद्ध हैं। शैतान के बोलने के तरीके की मुख्य विशेषता क्या है? तुम्हें अपने दोरंगेपन को देखने का मौका न देते हुए वो तुम्हें बहकाने के लिए वाक्छल का प्रयोग करता है। न ही वो तुम्हें अपने उद्देश्य को पहचानने देता है, वो तुम्हें चारा चुगने देता है और तुमसे अपनी स्तुति और गुणगान करवाता है। क्या ये चाल शैतान की पसंद का अभ्यस्त तरीका नहीं है? है। आओ अब देखें कि शैतान के किन अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों से मनुष्य को उसका घिनौना चेहरा दिखाई देता है। आओ पवित्र शास्त्र के कुछ और अंश पढ़ें। शैतान और यहोवा परमेश्वर के मध्य वार्तालाप। अय्यूब अध्याय 1 पद संख्या 6 से 11। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु
अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। अय्यूब अध्याय 2 पद संख्या 1 से 5। फिर एक और दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी उसके सामने उपस्थित हुआ। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है? यद्यपि तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी वो अब तक अपनी खराई पर बना है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। इन दो अंशों में पूरी तरह से परमेश्वर और शैतान के मध्य एक वार्तालाप है। ये अंश इस बात को दर्ज करते हैं कि परमेश्वर ने क्या कहा और शैतान ने क्या कहा। परमेश्वर ने बहुत अधिक नहीं बोला और बड़ी सरलता से बोला। क्या हम परमेश्वर के सरल वचनों में उसकी पवित्रता देख सकते हैं? कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा करना आसान नहीं है, तो क्या हम शैतान के प्रत्युत्तरों में उसका घिनौनापन देख सकते हैं? हाँ। आओ पहले देखें कि यहोवा परमेश्वर ने शैतान से किस प्रकार के प्रश्न पूछे। तू कहां से आता है? क्या ये एक सीधा प्रश्न नहीं है? क्या इसमें कोई छिपा हुआ अर्थ है? नहीं। ये केवल एक शुद्ध प्रश्न है जिसमें किसी गुप्त उद्देश्य की मिलावट नहीं है। यदि मुझे तुम लोगों से पूछना होता, तुम कहां से आए हो, तब तुम लोग किस प्रकार उत्तर देते? क्या इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है? क्या तुम लोग ये कहते, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं? नहीं। तुम लोग इस प्रकार उत्तर न देते, तो फिर शैतान को इस तरीके से उत्तर देते देख तुम लोगों को कैसा लगता है? हमें लगता है कि शैतान बेतुका है, लेकिन धूर्त भी है। क्या तुम लोग बता सकते हो कि मुझे कैसा लग रहा है? हर बार जब मैं शैतान के इन शब्दों को देखता हूं, तो मुझे घृणा महसूस होती है, क्योंकि वो बोलता तो है पर उसके शब्दों में कोई सार नहीं होता। क्या शैतान ने परमेश्वर के प्रश्न का उत्तर दिया? नहीं। शैतान ने जो शब्द कहे वे कोई उत्तर नहीं थे, उनसे कुछ हासिल नहीं हुआ। वे परमेश्वर के प्रश्न के उत्तर नहीं थे। पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। तुम इन शब्दों से क्या समझते हो?
आखिर शैतान कहां से आया था? क्या तुम लोगों को इस प्रश्न का कोई उत्तर मिला? नहीं। ये शैतान की धूर्त योजनाओं की प्रतिभा है। किसी को पता न लगने देना कि वो वास्तव में क्या कह रहा है। ये शब्द सुनकर भी तुम लोग ये नहीं जान सकते कि उसने क्या कहा है, हालांकि उसने उत्तर देना समाप्त कर लिया है। फिर भी वो मानता है कि उसने उत्तम तरीके से उत्तर दिया है। तो तुम कैसा महसूस करते हो? घृणा महसूस करते हो ना? हाँ। अब तुमने इन शब्दों की प्रतिक्रिया में घृणा महसूस करना शुरू कर दिया है। शैतान सीधे तौर पर बात नहीं करता और तुम्हें अपना सिर खुजलाता छोड़ देता है और तुम उसके शब्दों के स्रोत को समझने में असमर्थ रहते हो। कभी कभी वो जानबूझकर ऐसा बोलता है और कभी कभी जब वो बोलता है तो उसके शब्द उसके सार और स्वभाव द्वारा नियंत्रित होते हैं। ये शब्द सीधे शैतान के मुंह से बाहर आए। शैतान ने इन शब्दों को लंबे समय तक नहीं तोला या उन्हें इस तरह नहीं बोला कि उसे चतुर समझा जाए, बल्कि उसने इन्हें स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त किया। जैसे ही तुम शैतान से पूछते हो कि वो कहां से आया है, वो तुम्हें इस प्रकार इन शब्दों में जवाब देता है। तुम बिल्कुल उलझन में पड़ जाते हो और नहीं जान पाते कि आखिर वो कहां से आया है। क्या तुम लोगों के बीच में कोई ऐसा है जो इस प्रकार से बोलता है? हाँ। ये बोलने का कैसा तरीका है? यह अस्पष्ट है और निश्चित उत्तर नहीं देता। बोलने के इस तरीके का वर्णन करने के लिए हमें किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करना चाहिए? ये ध्यान भटकाने वाला और गुमराह करने वाला है कि नहीं? मान लो कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि दूसरे ये जाने कि वो कल कहां गया था। तुम उससे पूछते हो, मैंने तुम्हें कल देखा था, तुम कहां जा रहे थे? वो तुम्हें सीधे ये नहीं बताता कि वो कल कहां गया था। इसके बजाय वो कहता है, कल क्या दिन था? बहुत थकाने वाला दिन था। क्या उसने तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दिया? दिया, लेकिन वो उत्तर नहीं दिया जो तुम चाहते थे। ये मनुष्य के बोलने की चालाकी की प्रतिभा है। तुम कभी पता नहीं लगा सकते कि उसका क्या मतलब है। ना तुम उसके शब्दों के पीछे के स्रोत या इरादे को ही समझ सकते हो। तुम नहीं जानते कि वो क्या टालने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके हृदय में उसकी अपनी कहानी है। वो कपटी है। क्या तुम लोग भी अक्सर इस तरह से बोलते हो? हाँ। तो तुम लोगों का क्या उद्देश्य होता है? क्या ये कभी कभी तुम्हारे अपने हितों की रक्षा के लिए होता है और कभी कभी अपनी स्थिति, अपनी छवि बनाए रखने के लिए, अपने निजी जीवन के रहस्य गुप्त रखने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए? उद्देश्य चाहे कुछ भी हो,
ये तुम्हारे हितों से अलग नहीं है, ये तुम्हारे हितों से जुड़ा हुआ है। क्या ये मनुष्य का स्वभाव नहीं है? क्या इस प्रकार के स्वभाव वाला हर व्यक्ति शैतान के समान नहीं है? हम ऐसा कह सकते हैं, है ना? सामान्य रूप से कहें तो ये अभिव्यक्ति घृणित और विभत्स है। तुम लोग भी अब घृणा महसूस करते हो, है ना? हाँ। पहले अंश को फिर से देखें तो शैतान फिर से यहोवा के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता है, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? शैतान अय्यूब के संबंध में यहोवा के आकलन पर हमला कर रहा है और ये हमला दुश्मनी के रंग में रंगा है। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? ये अय्यूब पर किए गए यहोवा के कार्य के संबंध में शैतान की समझ और उसका आकलन है। शैतान उसका इस तरह आकलन करता है और कहता है, तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है, परंतु अब अपना हाथ बढ़ाकर जो कुछ उसका है उसे छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान सदा अस्पष्टता से बात करता है, पर यहां वो निश्चय के साथ बोल रहा है। लेकिन निश्चय के साथ बोले जाने के बावजूद ये शब्द एक हमला हैं, ईश निंदा हैं और यहोवा परमेश्वर की, स्वयं परमेश्वर की अवज्ञा हैं। जब तुम लोग ये शब्द सुनते हो तो तुम्हें कैसा लगता है? क्या तुम्हें घृणा महसूस होती है? क्या तुम लोग शैतान के इरादों को देख पा रहे हो? सर्वप्रथम शैतान अय्यूब के संबंध में, जो परमेश्वर का भय मानने और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य है, यहोवा के आकलन को नकारता है। फिर वो हर उस चीज को नकारता है जिसे अय्यूब कहता और करता है, अर्थात वो उसके मन में मौजूद यहोवा के भय को नकारता है। क्या ये आरोप लगाना नहीं है? शैतान यहोवा की हर कथनी और करनी पर दोषारोपण करता है, उसे नकारता है और उस पर संदेह करता है। वो ये कहते हुए विश्वास नहीं करता कि अगर तुम कहते हो कि चीजें ऐसी हैं, तो फिर मैंने उन्हें क्यों नहीं देखा? तुमने उसे बहुत सारे आशीष दिए हैं, तो वो तुम्हारा भय क्यों नहीं मानेगा? क्या ये परमेश्वर के हर कार्य का खंडन नहीं है? दोषारोपण, खंडन, ईश निंदा, क्या शैतान के शब्द हमला नहीं हैं? क्या ये शब्द शैतान जो कुछ अपने हृदय में सोचता है उसकी सच्ची अभिव्यक्ति नहीं है? ये वचन निश्चित रूप से वैसे नहीं हैं जैसे हमने अभी पढ़े थे। पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। वे पूरी तरह से भिन्न हैं
इन शब्दों के माध्यम से शैतान अपने दिल की बात पूरी तरह से अनावृत कर देता है। परमेश्वर के प्रति अपना रवैया और अय्यूब के परमेश्वर का भय मानने से घृणा, जब ऐसा होता है तो उसकी दुर्भावना और बुरी प्रकृति पूरी तरह से उजागर हो जाती हैं। वो उनसे घृणा करता है जो परमेश्वर का भय मानते हैं। वो उनसे घृणा करता है जो बुराई से दूर रहते हैं, और इनसे भी बढ़कर वो मनुष्य को आशीष प्रदान करने के लिए यहोवा से घृणा करता है। वो इस अवसर का उपयोग अय्यूब को नष्ट करने के लिए करना चाहता है। जिस अय्यूब को परमेश्वर ने अपने हाथों से बड़ा किया है, उसे बर्बाद करने के लिए वो कहता है, तुम कहते हो अय्यूब तुम्हारा भय मानता है और बुराई से दूर रहता है। मैं इसे अलग तरह से देखता हूं। वो यहोवा को उकसाने और प्रलोभन देने के लिए कई तरीकों का इस्तेमाल करता है और कई हथकंडे अपनाता है, ताकि यहोवा परमेश्वर अय्यूब को शैतान को सौंप दे, जिससे कि वो उसके साथ बेहूदगी से पेश आ सके, उसे नुकसान पहुंचा सके और उसके साथ दुर्व्यवहार कर सके। वो इस अवसर का लाभ इस मनुष्य को नष्ट करने के लिए करना चाहता है, जो परमेश्वर की नजरों में धार्मिक और पूर्ण है। क्या शैतान के पास इस प्रकार का हृदय होना केवल एक क्षणिक आवेग का परिणाम है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसे बनने में लंबा समय लगा है। परमेश्वर अपना कार्य करता है। वो एक व्यक्ति की देखभाल करता है, उस पर नजर रखता है, और शैतान इस पूरे समय के दौरान उसके हर कदम का पीछा करता है। परमेश्वर जिस किसी पर भी अनुग्रह करता है, शैतान भी पीछे पीछे चलते हुए उस पर नजर रखता है। यदि परमेश्वर इस व्यक्ति को चाहता है, तो शैतान परमेश्वर को रोकने के लिए अपने सामर्थ्य में सब कुछ करता है। वो परमेश्वर के कार्य को भ्रमित, बाधित और नष्ट करने के लिए विभिन्न बुरे हथकंडों का इस्तेमाल करता है, ताकि वो अपना छिपा हुआ उद्देश्य हासिल कर सके। क्या है वो उद्देश्य? वो नहीं चाहता कि परमेश्वर किसी भी मनुष्य को प्राप्त कर सके। उसे वे सभी लोग अपने लिए चाहिए जिन्हें परमेश्वर चाहता है, ताकि वो उन पर कब्जा कर सके, उन पर नियंत्रण कर सके, उनको अपने अधिकार में ले सके, ताकि वे उसकी आराधना करें, ताकि वे बुरे कार्य करने में उसका साथ दें। क्या ये शैतान का भयानक उद्देश्य नहीं है? तुम लोग अक्सर कहते हो कि शैतान कितना बुरा, कितना खराब है, परंतु क्या तुमने उसे देखा है? तुम सिर्फ ये देख सकते हो कि मनुष्य कितना बुरा है। तुमने असल में नहीं देखा है कि शैतान वास्तव में
कितना बुरा है। पर क्या तुम लोगों ने अय्यूब से संबंधित इस मामले में शैतान की बुराई देखी है? हाँ, इस मामले ने शैतान के भयंकर चेहरे और उसके सार को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। परमेश्वर के साथ युद्ध करने और उसके पीछे पीछे चलने में शैतान का उद्देश्य उस समस्त कार्य को नष्ट करना है जिसे परमेश्वर करना चाहता है। उन लोगों पर कब्जा और नियंत्रण करना है जिन्हें परमेश्वर प्राप्त करना चाहता है। उन लोगों को पूरी तरह से मिटा देना है जिन्हें परमेश्वर प्राप्त करना चाहता है। यदि वे मिटाए नहीं जाते तो वे शैतान द्वारा इस्तेमाल किए जाने के लिए उसके कब्जे में आ जाते हैं। ये उसका उद्देश्य है। और परमेश्वर क्या करता है? परमेश्वर इस अंश में केवल एक सरल वाक्य कहता है। परमेश्वर के इससे कुछ भी अधिक करने का कोई अभिलेख नहीं है, परंतु शैतान के कहने और करने के और भी कई अभिलेख हम देखते हैं। पवित्र शास्त्र के नीचे दिए गए अंश में यहोवा शैतान से पूछता है, तू कहां से आता है? शैतान क्या उत्तर देता है? उसका उत्तर अभी भी यही है, इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आया हूं। ये अभी भी वही वाक्य है। ये शैतान का आदर्श वाक्य उसका परिचय कार्ड बन गया है। ऐसा कैसे है? क्या शैतान घृणास्पद नहीं है? निश्चित रूप से इस घिनौने वाक्य को एक बार कहना ही काफी है। शैतान बार बार इसे दोहराए क्यों जाता है? इससे एक बात साबित होती है, शैतान का स्वभाव अपरिवर्तनीय है। शैतान अपना बदसूरत चेहरा छिपाने के लिए दिखावे का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। परमेश्वर उससे एक प्रश्न पूछता है और वो इस तरह प्रत्युत्तर देता है। ऐसा है तो सोचो, मनुष्यों के साथ वो कैसा व्यवहार करता होगा। वो परमेश्वर से नहीं डरता, परमेश्वर का भय नहीं मानता और परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करता। अतः वो बेहूदगी से परमेश्वर के सम्मुख ढीठ होने की, परमेश्वर के प्रश्न पर लीपापोती करने के लिए उन्हीं शब्दों का प्रयोग करने की, परमेश्वर के प्रश्न का वही उत्तर दोहराने और इस उत्तर से परमेश्वर को उलझाने की कोशिश करता है। ये शैतान का कुरूप चेहरा है। वो परमेश्वर की सर्वशक्तिमत्ता पर विश्वास नहीं करता। वो परमेश्वर के अधिकार पर विश्वास नहीं करता और वो निश्चित रूप से परमेश्वर के प्रभुत्व के आगे समर्पण करने के लिए तैयार नहीं होता। वो लगातार परमेश्वर के विरोध में रहता है, लगातार परमेश्वर के हर कार्य पर हमला कर उसे बर्बाद करने की कोशिश करता है। ये उसका दुष्ट उद्देश्य है। जैसा कि अय्यूब की पुस्तक में दर्ज है, शैतान द्वारा बोले गए ये दो अंश
और शैतान द्वारा किए गए कार्य परमेश्वर की 6000 वर्षीय प्रबंधन योजना में उसके प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहां शैतान का असली रंग प्रकट हो जाता है। क्या तुमने असली जीवन में शैतान के शब्दों और कार्यों को देखा है? जब तुम उन्हें देखते हो तो हो सकता है तुम उन्हें शैतान द्वारा बोली गई बातें न समझो, बल्कि मनुष्य द्वारा बोली गई बातें समझो। जब मनुष्य द्वारा ऐसी बातें बोली जाती हैं, तो किसका प्रतिनिधित्व होता है? शैतान का प्रतिनिधित्व होता है। भले ही तुम इसे पहचान लो, फिर भी तुम ये नहीं समझ सकते कि वास्तव में इसे शैतान द्वारा बोला जा रहा है। पर यहां और अभी तुमने सुस्पष्ट ढंग से देखा है कि शैतान ने स्वयं क्या कहा है। अब तुम्हारे पास शैतान के भयानक चेहरे और उसकी दुष्टता की स्पष्ट और बिल्कुल साफ समझ है। तो क्या शैतान द्वारा बोले गए ये दो अंश आज लोगों को शैतान के स्वभाव के बारे में जानकारी पाने में मदद करने की दृष्टि से मूल्यवान हैं? क्या ये दो अंश आज मानव जाति के लिए शैतान के भयंकर चेहरे को उसके मूल असली चेहरे को पहचानने में सक्षम होने के लिए सावधानी से संग्रहित किए जाने योग्य हैं? यद्यपि ऐसा कहना शायद उचित प्रतीत न हो, फिर भी इस तरह कहे गए ये शब्द ठीक लग सकते हैं। निस्संदेह मैं इस विचार को केवल इसी रूप में व्यक्त कर सकता हूं, और यदि तुम लोग इसे समझ सको तो ये काफी है। शैतान यहोवा द्वारा किए गए कार्यों पर बार बार हमला करता है और यहोवा परमेश्वर के प्रति अय्यूब के भय के संबंध में अनेक इल्जाम लगाता है। वो यहोवा को उकसाने का प्रयास करता है और यहोवा को अय्यूब का लालच छोड़ने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करता है। इसलिए उसके शब्द बहुत भड़काने वाले हैं। तो मुझे बताओ, जब एक बार शैतान ये शब्द बोल देता है, तो क्या परमेश्वर साफ साफ देख सकता है कि शैतान क्या करना चाहता है? हाँ। परमेश्वर के हृदय में ये मनुष्य अय्यूब, जिस पर परमेश्वर दृष्टि रखता है, परमेश्वर का ये सेवक, जिसे परमेश्वर धार्मिक मनुष्य, एक पूर्ण मनुष्य मानता है, क्या वो इस तरह के प्रलोभन का सामना कर सकता है? हाँ। परमेश्वर उसके बारे में इतना निश्चित क्यों है? क्या परमेश्वर हमेशा मनुष्य के हृदय की जांच करता रहता है? हाँ। तो क्या शैतान मनुष्य के हृदय की जांच करने में सक्षम है? शैतान जांच नहीं कर सकता। यहां तक कि यदि शैतान तुम्हारा हृदय देख भी सकता हो, तो भी उसका दुष्ट स्वभाव उसे कभी विश्वास नहीं करने देगा कि पवित्रता पवित्रता है या गंदगी गंदगी है। दुष्ट शैतान कभी किसी ऐसी चीज को संजोकर नहीं रख सकता जो पवित्र, धार्मिक और उज्जवल है।
शैतान अपने स्वभाव, अपनी दुष्टता के अनुसार और उन तरीकों के माध्यम से जिनका वो आदी है, कार्य किए बिना नहीं रह सकता। यहां तक कि परमेश्वर द्वारा स्वयं को दंडित या नष्ट किए जाने की कीमत पर भी वो ढिठाई से परमेश्वर का विरोध करने से नहीं हिचकिचाता। ये दुष्टता है, ये शैतान का स्वभाव है। तो इस अंश में शैतान कहता है, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वो तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। शैतान सोचता है कि परमेश्वर के प्रति मनुष्य का भय इस कारण है क्योंकि मनुष्य ने परमेश्वर से बहुत सारे लाभ प्राप्त किए हैं। मनुष्य परमेश्वर से अनेक लाभ उठाता है, इसलिए वो कहता है कि परमेश्वर अच्छा है। वो इस तरह से परमेश्वर का भय इसलिए नहीं मानता क्योंकि परमेश्वर अच्छा है, बल्कि सिर्फ इसलिए मानता है क्योंकि वो उससे इतने सारे लाभ प्राप्त करता है। एक बार यदि परमेश्वर उसे इन लाभों से वंचित कर दे तो वो परमेश्वर को त्याग देगा। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण शैतान ये नहीं मानता कि मनुष्य का हृदय सच में परमेश्वर का भय मान सकता है। अपने दुष्ट स्वभाव के कारण वो नहीं जानता कि पवित्रता क्या है, और वो भयपूर्ण श्रद्धा को तो बिल्कुल भी नहीं जानता। वो नहीं जानता कि परमेश्वर की आज्ञा मानना क्या है या परमेश्वर का भय मानना क्या है। चूंकि वो इन चीजों को नहीं जानता, इसलिए वो सोचता है मनुष्य भी परमेश्वर का भय नहीं मान सकता। मुझे बताओ, क्या शैतान दुष्ट नहीं है? हमारी कलीसिया को छोड़कर विभिन्न धर्मों और संप्रदायों या धार्मिक और सामाजिक समूहों में से कोई भी परमेश्वर के अस्तित्व में विश्वास नहीं करता। इस बात पर तो वे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर देह बन गया है और न्याय का कार्य कर रहा है। दुराचारी व्यक्ति चारों ओर देखता है तो उसे हर कोई दुराचारी नजर आता है जैसा वो खुद है। झूठे आदमी को चारों ओर बेईमानी और झूठ ही दिखाई देता है। दुष्ट व्यक्ति हर एक को दुष्ट समझता है और उससे लड़ना चाहता है। तुलनात्मक रूप से ईमानदार लोग हर किसी को ईमानदार समझते हैं, अतः वे हमेशा झांसे में आ जाते हैं, हमेशा धोखा खाते हैं और इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। तुम लोगों को अपने विश्वास में दृढ़ करने के लिए मैं ये कुछ उदाहरण देता हूं। शैतान का बुरा स्वभाव क्षणिक मजबूरी या परिस्थितियों से निर्धारित नहीं है, न ही वो किसी कारण या संदर्भगत कारकों से उत्पन्न कोई अस्थायी अभिव्यक्ति है। बिल्कुल नहीं। शैतान इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। वो कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। यहां तक कि जब वो कुछ
कर्णप्रिय बात भी कहता है तो वो केवल तुम्हें बहकाने के लिए होती है। जितनी ज्यादा कर्णप्रिय उतनी ज्यादा चतुराई से भरी, जितने ज्यादा कोमल शब्द उनके पीछे उतने ही ज्यादा दुष्ट और भयानक इरादे। इन दो अंशों में शैतान किस तरह का चेहरा, किस तरह का स्वभाव दिखाता है? कपटी, दुर्भावनापूर्ण और दुष्ट। शैतान का प्रमुख लक्षण दुष्टता है। अन्य सबसे बढ़कर शैतान दुष्ट और दुर्भावनापूर्ण है।